स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। गुजरात के केवड़िया में बनी सरदार पटेल की प्रतिमा को विश्व के पर्यटन नक्शे में लाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने केवड़िया के लिए 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एक साथ 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। ये 8 ट्रेनें केवड़िया को बनारस, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रतापनगर से जोड़ेंगी। इस योजना के साथ ही भारतीय रेलवे के मैप पर विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी जगह मिल जाएगी। केवड़िया के रेल लिंक से जुड़ने से यहां देश भर में सैलानी बिना किसी परेशानी से पहुंच सकेंगे। मोदी ने कहा है कि इन ट्रेनों में विस्टा डोम स्ट्रक्चर की सुविधा भी होगी, जिससे यात्री चलते हुए आसपास के नजारों का आनंद भी ले सकेंगे। पीएम मोदी ने केवड़िया रेलवे स्टेशन और ब्रॉड गेज लेन का भी उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि अब केवड़िया देश का कोई छोटा मोटा शहर नहीं रह गया है। केवड़िया में अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा लोग सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अब तक 50 लाख लोग इस प्रतिमा को देख चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि एक अध्ययन के मुताबिक कुछ दिन बाद यहां रोजाना 1 लाख लोग पहुंचेंगे। मोदी ने कहा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने इस जगह की रूपरेखा पूरी तरीके से बदल दी है। कई आदिवासियों को यहां रोजगार मिल रहा है, लोग मैनेजर बन रहे हैं, कैफे खोल रहे हैं, पर्यटक गाइड बन गए। ये मोदी ने कहा कि केवड़िया का उदाहरण है कि कैसे इकोलॉजी और इकोनॉमी के संगम से रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे में काया पलट की कहानी बताई है। पीएम मोदी ने कहा है कि रेलवे में नई सोच, नई तकनीक से काम हुआ है। अब रेलवे में काया पलट की वजह से हम सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने में सक्षम हुए हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये ट्रेनों का डिजाइन बेहद शानदार है। इन ट्रेनों की यात्रा के दौरान लोग मां नर्मदा की घाटियों के मनोरम दृश्य का भी आनंद उठा सकेंगे। सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। सीएम मनोहर लाल कल दिल्ली का दौरा भी करेंगे। दोपहर 3 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करेंगे, जिसके बाद शाम 5 बजे रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुलाकात करेंगे। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच किसान नेताओं को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नोटिस मिलने से किसान नेताओं में नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ गई। एनआईए का नोटिस मिलने पर किसान ने बताया कि उन पर देश विरोधी धाराएं लगाई गई हैं। उन्हें 18 जनवरी को पूछताछ के लिए दिल्ली के लोधी रोड बुलाया गया। किसान का कहना है कि वो पूछताछ में शामिल होने चाहेंगे। सरकार के आंदोलन को चलने की कोशिश है। कई किसानों को एनआईए नोटिस मिलने की खबर है। किसानों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किए गए। यमुनानगर पहुंची कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा है कि विधानसभा में बेमायने भी हो गई है, वहां पर कोई चर्चा नहीं होती। पिछली बार भी सेशन के नाम पर जो हुआ वो सबको पता है। सैलजा का कहना है कि जिस कड़कड़ाती ठंड में खड़ा होना भी मुश्किल है, ऐसी ठंड में किसान खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे हुए। केंद्र सरकार जबरदस्ती कृषि कानून थोप रही है। गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल परेड भी शुरू हो गई है। रिहर्सल 18, 20 और 21 जनवरी को विजय चौक से इंडिया गेट के बीच में राजपथ पर हुई। रिहर्सल को देखते हुए पूरे इलाके में रूट में बदलाव किया जाएगा। रिहर्सल परेड के दौरान लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर कुछ मार्गों से बचने की सलाह दी। टीकाकरण अभियान के पहले दिन 1,91,181 वैक्सीन दी गई है। पहले दिन का टारगेट पूरा करने में सरकार कामयाब नहीं रही। सरकार की ओर से 3 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए 3,351 सेंटर्स बनाए गए थे। इन वैक्सीनेशन सेंटर पर 16,755 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन लेने के बाद किसी को भी अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ी। वैक्सीनेशन के बाद भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्थ मिनिस्टर के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने रिव्यू मीटिंग भी की है। कहा है कि आने वाले समय में हर एक वैक्सीन सेंटर पर टीका लगाने वालों की संख्या को बढ़ाया जाएगा।
महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ चल रहे टीकाकरण अभियान को 2 दिनों के लिए रोक दिया है। टीकाकरण के इस अभियान को 18 जनवरी तक के लिए पूरे महाराष्ट्र में रोका गया है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोविन ऐप में तकनीकी दिक्कतों की वजह से इस कार्यक्रम पर रोक लगाई गई है। इससे रविवार और सोमवार को राज्य में कोरोना का टीका नहीं लगाया जाएगा। राजधानी दिल्ली में कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट के 51 मामले सामने आए हैं। एक शख्स को अस्पताल में भर्ती भी करना पड़ा है। दिल्ली में वैक्सीनेशन अभियान के पहले दिन 4319 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई। हांसी के नर्सिंग होम में डॉक्टर की लापरवाही का मामला भी सामने आया है, जहां लापरवाही के चलते एक महिला की मौत हो गई। नर्सिंग होम में गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था। डिलीवरी के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके चलते महिला की मौत हो गई है। महिला के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा है कि महिला की तबीयत बिगड़ने पर भी डॉक्टर ने परिजनों को महिला से मिलने नहीं दिया। आरोप है कि डॉक्टर ने महिला की गंभीर हालत को देखते हुए दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया है। निजी अस्पताल में महिला को भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। फरीदाबाद में सड़क पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में एक पड़ोसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे पड़ोसी के साथ जमकर मारपीट की। बाहर से युवक बुलाकर लाठी डंडे सरिया से पड़ोसी के साथ आरोपी ने मारपीट की है, जिसमें महिला सहित कई सदस्य घायल हो गए। पीड़ित परिवार ने पुलिस को लेकर सवाल उठाए। पीड़ित परिवार का कहना है कि बार बार 100 नंबर डायल करने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। करनाल की सीआईए टीम ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। उनके पास से बाइक भी बरामद की गई। लुटेरों ने शहर में दहशत मचाई हुई थी। इनकी गिरफ्तारी के बाद 4 लूट की वारदातों का खुलासा हुआ। एक लूट की वारदात को अंजाम देते हुए लुटेरे गैंग की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जिसके बाद ही पुलिस के हत्थे चढ़े। पुलिस लुटेरों से पूछताछ में जुटी हुई। इनेलो नेता अभय चौटाला ट्रैक्टर यात्रा के दौरान नरवाना पहुंचे, जहां उन्होंने बदोवाला टोल प्लाजा पर बैठे किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसान आंदोलन को लंबा खींचना चाहती है, ताकि किसान परेशान होकर घर वापस चले जाएं। अभय चौटाला ने कहा कि प्रधानमंत्री को किसानों की बात माननी पड़ेगी। तीनों काले कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने वक्त रहते कानून वापस नहीं लिया तो मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में फिल्म सिटी खोलने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके लिए 50 से 100 एकड़ तक की जमीन निर्धारित भी की गई है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणवी कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तर पर हर साल एक अवार्ड भी दिया जाएगा और कला के प्रोत्साहन के लिए इस तरह की मदद भी दी जाएगी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में समालखा के विधायक के 2 बेटों और 35 अन्यों के खिलाफ करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज किया गया। याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने विधायकों के दोनों बेटों और अन्यों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश भी जारी किए थे। कोर्ट के आदेश पर गुरुग्राम पुलिस ने आईपीसी की धारा 406, 467, 468, 471, 420 और 120 बी के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। नूह में साल दर साल लिंगानुपात में सुधार हो रहा है। नूह जिला प्रदेश की सूची में तीसरे स्थान पर बरकरार है। दूसरे नंबर पर पंचकुला और पहले नंबर पर सिरसा है। उप सिविल सर्जन ने बताया कि नूह में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोख के कातिलों के खिलाफ कार्रवाई की है। बेटों के मुकाबले बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए अशोक राठी गैंग के नामी शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच ने मोहित, भारत, पुनीत को अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया। जिन बदमाशों को पकड़ा गया उनमें से 2 बदमाशों पर 1-1 लाख का इनाम घोषित था। भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद। जींद के संडील गांव में मामूली कहासुनी के चलते शमशान घाट पर बड़े भाई ने छोटे भाई की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक की बहन की शिकायत पर केस दर्ज किया। आरोपी वारदात के बाद से फरार है। पुलिस को दिए बयान में मृतक की बहन ने बताया कि शराब के नशे में दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और इस दौरान बड़े भाई ने वारदात को अंजाम दिया। करनाल के नगला मेगा गांव में हादसा हो गया। एक ट्रक घर के अंदर घुस गया है। हादसे में घर की दीवार और लेंटर गिर गया है। महिला को चोट आई है, जबकि बच्चे बाल बाल बच गए। जींद में बाल विवाह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इतनी जागरूकता और सख्ती के बीच में जींद के भिवानी रोड पर एक 16 साल की नाबालिग लड़की की शादी कराई जा रही थी।
सूचना पाकर महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी की टीम मौके पर पहुंचे। शादी को रुकवाया गया। बाल विवाह निषेध अधिकारी टीम में सहायक अधिकारी ने बताया कि दोनों परिवारों ने अब लिखित में भरोसा दिया है कि दोनों की उम्र पूरी होने पर शादी करेंगे। टोहाना में वकील की पत्नी को उसके घर में घुसकर गोली मारने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस न्यायालय में पेश कर आरोपी को रिमांड पर लेकर घटनाक्रम का खुलासा भी करेगी। हिसार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वर्चुअल संवाद के द्वारा कोरोना वैक्सीन की शुरुआत हुई है। इस अवसर पर डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा, हिसार के विधायक कमल गुप्ता सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। सुबह सर्द मौसम से ठिठुरन भी बनी रही। कोहरे के साथ ठिठुरन भी बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो 18 जनवरी को ही विजिबिलिटी में सुधार होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक वीकेंड पर अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के आसपास रह सकता है। इसके अलावा कई इलाके शीतलहर की चपेट में आ सकते हैं। अगले सप्ताह न्यूनतम तापमान 5 से 8 डिग्री के बीच में बना रहेगा। सिरसा के राजकीय महिला महाविद्यालय में चल रहा 3 दिवसीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम शनिवार को संपन्न हुआ है। 3 दिनों तक चले कार्यक्रम के दौरान डांसिंग, सिंगिंग और पेंटिंग सहित अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। इस प्रतियोगिता में कॉलेज की छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर खूब वाहवाही लूटी है। सोलो डांस, भांगड़ा, ग्रुप डांस, पेंटिंग में कॉलेज छात्राओं ने प्रतिभा दिखाई। इन प्रतियोगिता में पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर रहने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका मिलेगा। रोहतक में घने कोहरे की छाई हुई है चादर। वाहन सड़कों पर रेंग कर चल रहे हैं। कोहरे के चलते जीरो विजिबिलिटी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्राम सचिव के एग्जाम रद्द कर दिए हैं। 9 और 10 जनवरी को हुए थे एग्जाम। भर्ती में कई तरह की नकल के केस सामने आए थे। इसी को देखते हुए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इस भर्ती को रद्द कर दिया। इसके एग्जाम्स दोबारा लिए जाएंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 19 जनवरी को आयोजित की जाने वाली एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी बोर्ड ने पूरी कर ली है। प्रदेश भर में 124 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा केंद्रों पर 26,000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा में नकल मिलने पर एफआईआर दर्ज होगी। 10वीं और 12वीं की मर्सी चांस की ये परीक्षा होगी, जिसमें आधा घंटा पहले पहुंचना होगा। बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि विशेष अवसर की इस परीक्षा के लिए 26,000 परीक्षार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन भी किया है, जिसमें सेकेंडरी में 15,847 और सीनियर सेकेंडरी में 10,213 परीक्षार्थी शामिल हैं। पलवल के होटल में ईंट पत्थरों से पीटकर हत्या करने के मामले में परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव किया हुआ है। 24 घंटे से शव को थाने के गेट पर रखा गया। दरअसल गढ़िया मोहल्ला होटल में बीती रात विक्रम नामक युवक की ईंट पत्थरों से पीटकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने इस बारे में पुलिस पर आरोपियों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया और कहा कि पुलिस जानबूझकर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही। सोनीपत वार्ड 3 से जिला पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे सेक्टर 23 निवासी दिल्ली पुलिस के जवान को व्हाट्सएप कॉल कर 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला भी सामने आया। गुरुग्राम में जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाने के लिए कैनविन फाउंडेशन ने शहर भर में एक अभियान की शुरुआत की है। कैनविन फाउंडेशन की टीम ने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर कड़कड़ाती ठंड में रात बिताने वालों के बीच पहुंचकर उन्हें कंबल मुहैया कराए। इस दौरान कैनविन फाउंडेशन के सह संस्थापक नवीन गोयल ने लोगों से अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से जरूरतमंदों की मदद करने की अपील भी की। टोहाना में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से ट्रैक्टर, ट्रॉली, ऑटो, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। इस दौरान वाहन चालकों से धुंध के मौसम के मद्देनजर अतिरिक्त सावधानियां बरतने को भी कहा गया। एसडीएम ने बताया कि धुंध के मौसम में वाहनों पर रिफ्लेक्टर टैप लगाए जाने अति आवश्यक होते हैं। उन्होंने कहा है कि यदि वाहनों पर रिफ्लेक्टर टैप लगी होती है तो धुंध के मौसम में ही नहीं, रात के समय में सामने चल रहा वाहन आसानी से नजर आ जाएगा। दुर्घटना की आशंका बेहद कम हो जाती है। झज्जर के गांव में बुजुर्ग व्यक्ति का खेतों में शत-विशत कंकाल पड़ा हुआ मिला है। बुजुर्ग की पहचान गांव कासनी के 70 साल के धर्मचंद्र के रूप में हुई है। परिजनों की माने तो मृतक धर्मचंद्र शाम के समय से ही गांव के मंदिर में सत्संग सुनने के लिए गया था, जिस वक्त से लापता है।
परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर उसे तलाश भी किया, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं मिला। शनिवार को सुबह मृतक धर्मचंद्र का गांव के ही खेतों में सिर कटा हुआ कंकाल मिला है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। गोहाना में एक युवती के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक पर जबरदस्ती उसके घर में घुसकर रेप करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। मामले की जांच शुरू की। कुरुक्षेत्र में किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए अनोखा प्रदर्शन दिखाया। किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए एक किसान हाथों में तख्ती लेकर खड़ा दिखाई दिया, जिस पर लिखा था कि हॉर्न बजाकर किसानों को समर्थन दे। किसान के आसपास से गुजरने वाले वाहन चालक जैसे उस बोर्ड को पढ़ रहे हैं तो उनके समर्थन में हॉर्न बजाकर निकल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नागरिक अस्पताल में बने पीपीपी सेंटर में कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत सबसे पहले नागरिक अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर हरविंदर सांगू ने वैक्सीन लगाकर अभियान की शुरुआत की। सिरसा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर लिंग जांच करवाकर ठगी करने वाले व्यक्ति को रंगे हाथों काबू करने में सफलता हासिल की। आरोपी सिरसा के रानिया का रहने वाला है। स्वास्थ्य विभाग ने एक डमी महिला ग्राहक को इसके पास भेजा और जब वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेकर लिंग बताने लगा तो टीम ने उसे काबू कर लिया। वहीं आगे की कार्रवाई भी शुरू की गई। पृथला के गांव छाया में लगभग 100 एकड़ में सरकार की तरफ से गौ अभयारण्य बनाया जाएगा, जिसमें फरीदाबाद और पलवल जिले की करीब 10,000 गायों को रखने की क्षमता रहेगी। व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी में बदलाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। फेसबुक की स्वामित्व वाली मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने फिलहाल अपनी पॉलिसी में होने वाले बदलाव को टाल दिया है। कंपनी 8 फरवरी से अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू करने वाली थी, जिसके लिए यूजर्स को टर्म्स एंड कंडीशंस का मैसेज पॉपअप हो रहा था, लेकिन उन्हें स्वीकार करना था। कंपनी का कहना है कि प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव को लेकर यूजर्स के बीच में कई सवाल और कंफ्यूजन है, जिसके चलते इसे फिलहाल के लिए स्थगित किया जा रहा है, ताकि यूजर्स को इसे रिव्यू करने और समझने के लिए थोड़ा समय मिल सके। यमुनानगर के मॉडर्न कॉलोनी में उस समय शोर मच गया जब एक व्यक्ति के द्वारा दुकान में घुसे 3 चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद जैसे ही लोग वहां इकट्ठा हुए, उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने पिटाई करना शुरू कर दिया। इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 3 चोरों को कब्जे में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस जांच अधिकारी जसवीर सिंह ने बताया कि चोरों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। सरेआम सड़क किनारे बैठकर शराब पीने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ बल्लभगढ़ के अग्रसेन चौकी के इंचार्ज ने अभियान चलाया, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को राहत मिली है। लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना भी की। मोहना रोड पर शाम होते ही शराबियों का जमावड़ा लग जाता है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। पुलिस ने इसे लेकर अभियान चलाया और कार्रवाई भी की। पुलिस चौकी इंचार्ज की माने तो लगातार ऐसी जगहों पर नजर बनाए हुए हैं और अपने कर्मचारियों को भी सख्त आदेश दिए हैं कि कहीं पर भी कोई शरारती तत्व दिखाई नहीं देना चाहिए। हरियाणा में एक दिन में 167 नए केस मिले हैं। 4 लोगों की मौत हुई है। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ है 2,66,000 के पार। देश में एक दिन में सामने आया 15,000 से ज्यादा नए केस। 181 लोगों की हुई मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 1,05,58,000 के पार। महाराष्ट्र में एक दिन में मिले कोरोना के 2,910 नए केस। 52 लोगों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में अब एक्टिव केस 51,000 से ज्यादा। दिल्ली में एक दिन में 6 लोगों की जान गई। 299 नए केस मिले। कुल मरीजों की संख्या हुई 6,32,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या हुई 5,96,000 के पार। अब तक 5,78,000 से ज्यादा मरीज हुए हैं ठीक। पूरी दुनिया में कोरोना जमकर मचा रहा तबाही। लगातार बढ़कर कोरोना मरीजों की संख्या हुई 9,49,00,000। कोरोना के चलते 20,31,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। कोरोना के मामले में पहले नंबर पर अमेरिका। कोरोना संक्रमित का आंकड़ा हुआ है 2,43,00,000 के पार। एक्टिव केस 95,57,000। ब्राजील में कोरोना से अब तक 2 लाख लोगों की हुई मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 84,56,000 के पार। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा हुआ 35,57,000 के पार। 88,590 लोगों की हुई मौत।